नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में अब तक बनी सिंचाई परियोजना में कितनी परियोजनाएं आधी अधूरी और शासकीय धनराशि लुटाने के बाद भी अधर में लटकी हुई है, जिनकी खोज खबर लेना तो दूर, प्रदेश के आलाकमानों ने नक्शे से भी गायब कर अमन चैन की नींद में सो गया है। उधर प्रभावित गांव के किसान चातक की भांति स्वाति की एक बूंद जल के लिए मुंह फैलाए बैठे हैं। पड़िया जलाशय की खबर के सुर्खियों में आने के बाद इमारती जलाशय की टकटकी लगाए किसानों ने भी इस जलाशय की खबर पत्रकारों को इस आशय से दी कि शायद इस खबर के बाद किसानों के हक के लिए बनाया गया सिंचाई विभाग इस जलाशय की भी सुधि ले और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सुनहरे सपनों की घड़ी हकीकत में बदल जाए। इमरती जलाशय पाली विकास खंड के चौरी आदर्श ग्राम में है, जहां पर आज भी गांव के लोगों ने लोकतंत्र की इबादत का पालन कर निर्विरोध पंचायत का इतिहास रचा था। इस ग्राम पंचायत में पंच से लेकर सरपंच तक के चुनाव बिना मतदान के आपसी सहमति के आधार पर तय किए गए थे। यह इमरती जलाशय इसी ग्राम पंचायत की परिधि में आता है और चोरी के साथ साथ नौगई, बरदढार और मडी गांव के आदिवासी किसानों के लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि का रकबा इस जलाशय परियोजना के जल से लहलहा उठेगा और तकरीबन 2000 परिवारों में खुशहाली लेकर आएगा। उमरिया से संवाददाता प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के जनपद पंचायत पाली के ग्राम पंचायत चौरी में बता दें कि यहाँ पर जो है कि किसानों को लेकर, किसानों की भूमि को लेकर, सिंचाई को लेकर यहाँ पर एक साधन का जो है कि यहाँ किया गया था। सरकार के द्वारा एक साधन दिया गया था कि लोगों की सिंचाई होगी, अच्छी उपज होगी, अच्छी खेती होगी और उसका लोगों को, ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। बता दें कि इस जलाशय, ये जो जलाशय यहाँ पर अमिर्ती नाला का नाम है, अमिर्ती जलाशय है। सिंचाई परियोजना का यहाँ पर काम होना था और आप सुनकर शायद ये हैरान हो जाएंगे कि ये काम है 1980 सन 1980 से लेकर आज तक यहाँ पर ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है कि इस काम को लेकर यहाँ के चाहे ग्रामीण हो, चाहे कि यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, लोकल चौरी गांव के सरपंच हो या फिर जनपद सदस्य हो, वो भी इस मामले को लेकर लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से लगातार इस मामले को उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया। लेकिन आज तक आखिर किसी ने क्यों इस जलाशय पर सुध नहीं ली? यहाँ पर ये जो अधिकारी, विभाग के अधिकारी हैं, आखिर वो क्यों नहीं सुध लिए? ये सुनकर तो आखिर सभी के मन में एक सवाल पैदा होता है, आखिर किसानों के साथ, किसानों के हित में उन्होंने आज तक क्यों नहीं आवाज़ उठाई? हालांकि इन सभी मामलों को लेकर यहाँ पर हमारे साथ सरपंच जी भी हैं और बता दूं कि मैं इनसे भी जानना चाहूँगा आखिर क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ समस्याएं जाती हैं यहाँ पर ये जलाशय न बनने से, खेती को लेकर क्या कुछ परेशानियाँ जाती हैं, पानी को लेकर क्या कुछ दिक्कतें होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं सरपंच द्वारिका प्रसाद सिंह जी से जानना चाहूँगा। बता दूँ कि ये जो यहाँ पर ये जो गाँव है, चौरी पंचायत है पाली जनपद का, ये यहाँ पर इमरती नाला को जो है कि ये जोड़ता है, जो जलाशय है तो वो जलाशय जोड़ता है, इस नाला को जोड़ता है। और यहाँ पर जो गांव है चौरी, नौगई, मढ़ी और बरदढार, ऐसे 4 गांव हैं, जो 4 गांव को ये जलाशय से किसानों को फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन वो फ़ायदा कब मिलेगा और आने वाले समय में कब तक यहाँ के विभाग के अधिकारी या प्रशासन कब तक दिला पाएंगे, ये कहना अभी मुनाफिस नहीं होगा। हालांकि हमारे साथ सरपंच जी हैं। नमस्कार सरपंच जी, ग्लोबल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि यहाँ की आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका, किस पंचायत से? मेरा नाम सर द्वारिका प्रसाद सिंह है जी। मैं चौरी का सरपंच हूँ। ये जो जलाशय है अमिर्ती नाला के नाम से, जो सिंचाई परियोजना का ये जलाशय है, कब से ये काम शुरू हुआ था और कितने वर्ष हो गए और आज तक ये काम अधूरा क्यों पड़ा है? सर मैं आपको बता दूं कि ये जो जलाशय है, जी, किसानों का एक सपना था, सोच था जी, जी, कि हमको पानी मिलेगा और हम सिंचाई जो है अच्छे से कर पाएंगे। हमारे जो शासन का उद्देश्य होता है कि बिल्कुल आज किसान जो है जैसे किसानों की 2 गुनी आय बढ़े, इस पर जो है सरकार काम कर रही है। लेकिन उनकी सपना जो है आज तक साकार नहीं हो पाया। लगभग ये जो है सन 80-81 का बांध निर्माणाधीन है, जो लगभग 65% मतलब 65% लगभग काम हो चुका है। लेकिन आज दिनांक तक यदि वो बांध बन जाता है सर, तो यहाँ के किसानों को फायदा और यहाँ का जो जल स्तर आज पानी के कारण ग्राम नौगई, चौरी और बरदढार के किसानों को पानी की भारी संकट है। अगर बांध बन जाएगा तो सर यहाँ के किसानों का सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ का जो जल क्षेत्र है, जल का जो वो है स्रोत है, उस स्रोत जो है ऊपर आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, जो खेती की समस्या है, देखा जाए तो
क्योंकि खेती एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे किसान निर्भर रहते हैं जी, और उस खेती से कहेंगे किसान का जो है कि पूरा जीवन निर्वहन होता है, उन पर एक बहुत बड़ी जो है कि वो रहती है जी। खेती से, और कहीं उनका जो जीवन होता है जीविकोपार्जन कहा जाए जी, एक तरह जी। से खेती, क्योंकि उनके लिए जीविकोपार्जन होता है। तो जी। इस मामले को लेकर यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं या जो मध्य प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं या पहले भी जो मंत्री रहे, क्या उन अधिकारी की बात करें, जी। क्या अधिकारियों तक या मंत्रियों तक या विधायकों तक ये बात आपने पहुंचाई थी? क्योंकि सर देखिए ये ट्राइबल क्षेत्र है जी और यहाँ जो है इस के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जी जो भी जनप्रतिनिधि आए, पूर्व में भी आए, वो लोग भी अपने हिसाब से जो है जी तो वो कागज़ जो है माननीय मंत्री महोदय, विधायक जी। महोदय को जो अपने आमने सामने भी अवगत कराए और पत्र के माध्यम भी अवगत कराए, जी। लेकिन आज दिनांक तक जो है इस बांध को कोई जो है सुनवाई किसी नहीं। ने ध्यान नहीं दिया। जी। तो जी। जैसा कि हमारे साथ सरपंच जी थे, एक कहावत है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, तो शायद उसी कहावत को ये चरितार्थ कर रहा है ये अमिर्ती नाला का जलाशय, जो है कि अमिर्ती नाला से जलाशय परियोजना। लोगों की एक आस थी, लोगों की एक मतलब की सोच थी, लोगों को एक दिलासा दिया गया था कि आपका ये बांध परियोजना बना दिया जाएगा तो आपको अच्छी खेती होगी, अच्छे फसल उर्वरक खेती होगी। लेकिन जो उनके अरमान थे, जो उनके सोच थी, उन सभी सोच पर पानी फेरने का काम आखिर किसने किया, और ये जो बांध है आखिर कब तक बनेगा, ये तो हालांकि यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बता सकते हैं। और देखा जाए तो हालांकि वहीं कुछ दिनों के बाद यहाँ पर ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मोहन यादव जी भी उमरिया जिले के जनपद पाली में पहुँचने वाले हैं। हालांकि सरपंच जी, जो कि अभी मुझे जानकारी भी कुछ लोगों से मिली, यहाँ के गांव के लोग इस मामले को लेकर उठाएंगे कि यदि ये जलाशय बनेगा तो क्या आप मानते हैं कि जैसा कि जानकारी आ रही है कि इस मामले को लेकर आप लोग मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, क्या मानना है? जी जी हमारा ये अभी मैं जो है गांव में जी कई बार मेरे से ग्राम सभा में चर्चा किया गया कि अगर ये जो अमिर्ती जलाशय बांध है जी ये बन जाएगा तो हमारे जो गांव के पानी की समस्या है वो जो है पूर्ण रूप से ठीक हो क्या इस जाएगा। मामले को आप कहेंगे मुख्यमंत्री तक आने और वाले समय में 4 तारीख को माननीय- मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? जी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम जो है पत्र तैयार कर रहे हैं। जी। जैसे मुख्यमंत्री आएंगे तो उनको कोशिश करेंगे अवगत कराने क्या की। और आपको जो है- उनसे कहीं आस है कि जी 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 उनसे माननीय आपको मुख्यमंत्री जी से पूरा आस है कि ये जो है अपूर्ण बांध है उसको पूर्ण कराएंगे, जी। ऐसा मैं। एक अच्छी खेती के लिए, एक अच्छी उर्वरक के लिए आप जी, जी, कहेंगे जी, जी। मुख्यमंत्री से आस है कि हमारे- वो आपके काम को करवाएंगे, जी 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 उनसे आपको न्याय मिल सकता है। जी जी न्याय मिल सकता है। तो जैसा कि हमारे साथ सरपंच द्वारका सिंह जी थे, इनका कहना था कि हमको तो किसी और से नहीं, क्योंकि 1980 जो है कि सन 1980 से ये काम जो है रुका हुआ है और लगभग बात की जाए तो यहाँ पर 60% लगभग काम हो भी चुके हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाना चाहेंगे, ये वेस्ट वियर है, यहाँ पर बना हुआ है और देखा जाए तो यहाँ पर जो बांध होते हैं और पत्थर की जो एक पिचिंग होती है, पिचिंग भी यहाँ पर लगभग 60% लगभग पूरी पिचिंग भी हुई है। बात की जाए तो ये अमिर्ती नाला है और वो जो आगे आपको सामने दिख रहा है वहाँ पर बांध है। सिर्फ अमिर्ती नाला से उस बांध को जोड़ने की बात की जाए तो वो उसके जोड़ने के बाद कहीं ना कहीं जो पानी का भराव है, जो जलस्तर का भराव है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नाले से पूरे पानी का बहाव हो जाता है और वो नाला जो है कि पानी वहाँ से गुजरता है, जिसके कारण वहाँ पर पानी का रुकना नहीं हो पाता है। तो हालांकि देखना होगा इस खबर को देखने के बाद यहाँ के अधिकारी, और बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, खबर को देखने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, किस एक्शन मोड में आते हैं, क्या कुछ समस्याएं कब से हैं, कितने सालों से हैं? पानी का तो ये जो बांध हमारे यहाँ बना तो वो भी पूरा नहीं हुआ है सर जी आज तक। जी हम 12, 13, 14 साल में रहे तभी ये बन रहा था, फिर अभी आज तक वो पेंडिंग में पड़ा है। तो लगभग इसके बनने से क्या कुछ लाभ मिलने वाला था, कितने लोगों को, मतलब कितने गाँव थे ऐसे? ये हमारे 2-3 गांव का वो बनाएगा सर जी सिंचाई को। तो इसमें क्या मानते हैं ये, मतलब कि आखिर क्यों नहीं बन पाया, क्या आप लोग को पता है, आप लोग क्यों नहीं बना? अब ये हम छोटे थे सर जी तो अब यही जानते हैं कि जंगल वाले ने ये मतलब बता रहे थे पूर्वज लोग कि जी। ये इष्ट लगा दिए इसमें। और ये कहेंगे इसको लेकर आप लोगों ने, क्योंकि आपकी भी उम्र लगभग 60 साल होने जा रही है, तो इस चीज़ को लेकर कभी आपने किसी मंत्री या विधायक या जो नेता आते हैं उनसे, कभी अधिकारी, इन सभी से आप लोगों ने जिक्र किया कभी, मतलब इनसे बात की है इस मामले को लेकर? बात तो नहीं हुआ। बात हुआ है तो क्या कुछ उन्होंने क्या बोला था कि बन जाएगा, क्या बोले वो? हाँ यही बोले हैं कि जब इसमें कोशिश करेंगे तो आगे। तो क्या लगता है कितने साल हो गए लगभग इस पंचायत, मतलब इस जलाशय को बने हुए जो अपूर्ण पड़ा है? ये लगभग ऐसे बना है, मान लीजिए 78-79 के आसपास बना है। कितने साल हो गए जो काम अधूरा पड़ा है, मतलब कितने साल से काम बंद पड़ा है, ये जानना चाह रहे हैं आपसे? लगभग 35-40 साल हो गए।
जयपाल सिंह प्रस्ते, ग्राम पंचायत चौरी। जी, क्या कुछ समस्या है? समस्या सर यही है कि जो हमारा जो बांध बना है वो बांध आज तक पेंडिंग में, सन 80 के आसपास, जब तक हम लोगों को जन्म भी नहीं हुआ था, जी। लेकिन आज भी अपूर्ण पड़ा है, क्योंकि वहाँ से बहुत से किसानों का ज़मीन भी है, ज़मीन का मुआवजा भी दिया गया है, और कम से कम नहीं तो 6, 7, 8 गाँव को लाभ है सर। अब बिना पानी के अपना खेती बाड़ी तो हो नहीं पाता। जी जी। समस्या हमारी यही है सर, मतलब मंत्री विधायक लोग भी आए हैं सर, उनसे भी अपन कितने बार क्वेश्चन किए हैं, पत्र भी दिए हैं, लेकिन अभी उनका कोई निराकरण नहीं हो पाया सर। तो हम यही चाहते हैं उसका निराकरण जल्द से जल्द हो, ताकि हमारे यहाँ किसानों का फ़ायदा हो सके। तो आने वाले शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से यही आशा है सर कि हमारे बांध को जल्दी से जल्द बनवाएं, तो पीने का पानी का उपलब्ध हो सके सर।